नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। पहले मेन क्रिप्टो के क्लोजिंग के बाद प्रिंसिपल विड्रॉवल और नोट वॉलेट का यूज का पूरा सच। दूसरे लविश चौधरी सर के नए प्रोजेक्ट की तैयारी और जनवरी लॉन्च का इनसाइड अपडेट। अगर आप भी बोट अल्फा, फिक्स अल्फा, मेन क्रिप्टो, वन स्टेप या क्रॉस मार्केट जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो तो भाई आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी A to Z अपडेट जो भी टेलीग्राम ग्रुप, सोशल मीडिया और लीडर के बीच डिस्कस हो रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की डिटेल वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे से हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले यही मिलती है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ दी गई सारी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल अनाउंसमेंट, यूजर फीडबैक और सोशल मीडिया अपडेट पर बेस्ड है। इस वीडियो में किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टमेंट सजेशन, प्रॉमिस नहीं दी जा रही। व्यूअर अपने डिसीजन अपने रिस्क और अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ले। हमारा मकसद सिर्फ यूजर तक टाइमली अपडेट और अवेयरनेस पहुँचाना है। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो पिछले कुछ दिनों से हर जगह घूम रही है। मेन क्रिप्टो बंद हो गया है तो अब जो बैलेंस एन वॉलेट में पड़े हैं उसको कैसे यूज करें। देखो भाई, जब मेन क्रिप्टो में क्लोजिंग हुई तो बहुत सारे यूजर के डैशबोर्ड में एन वॉलेट बैलेंस या नोट वॉलेट बैलेंस शो होने लगे। अब यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ, यह वॉलेट है क्या और इसमें पड़े पैसे काम कैसे करेंगे। तो सिंपल जवाब है, अगर आपने अभी तक प्रिंसिपल विड्रॉवल नहीं लगाया है तो जब आप प्रिंसिपल विड्रॉ करोगे और ऑल सेलेक्ट ऑप्शन इनेबल करोगे तो मेन वॉलेट प्लस एन वॉलेट प्लस इन्वेस्टमेंट अमाउंट सब कंबाइन होके एक साथ विड्रॉ हो जाएंगे। यानी अलग अलग विड्रॉवल लगाने की जरूरत नहीं है। बस प्रिंसिपल सेलेक्ट करो, ऑल सेलेक्ट मार्क करो और सिस्टम ऑटो कंबाइन कर देगा। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं, अगर हमने पहले से प्रिंसिपल विड्रॉ कर लिया था तो क्या नोट वॉलेट का बैलेंस दोबारा निकलेगा। तो भाई जवाब है, अगर आपने क्लोजिंग से पहले विड्रॉवल लगाया था तो अब दोबारा जब आप प्रिंसिपल विड्रॉ करोगे तो नोट वॉलेट का पार्ट भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। यानी सिंपल वर्ड में, अगर पहले विड्रॉवल नहीं लगाया था तो अब लगा लो और अगर पहले लगाया तो अब दोबारा लगाने पर बाकी बैलेंस रिलीज हो जाएंगे। तो जो भाई अभी तक विड्रॉवल नहीं किए हैं उनके लिए यह राइट टाइम है विड्रॉवल इनिशिएट करने का। अब सवाल यह उठता है, लविश चौधरी खुद यूजर को प्रिंसिपल विड्रॉवल करने के लिए क्यों कह रहे हैं। देखो भाई, यह बात सिंपल नहीं है। पिछले कुछ महीनों में बोट अल्फा, फिक्स अल्फा, मेन क्रिप्टो, वन स्टेप, क्रॉस मार्केट सब प्लेटफॉर्म में एक पैटर्न दिख रहा है। सब जगह प्रिंसिपल विड्रॉवल ऑप्शन सडनली एक्टिव हुए हैं। पहले यह ऑप्शन बंद था, जनवरी, फरवरी, मार्च में कुछ नहीं मिला, लेकिन अब एकदम से सब ओपन हो गया। यह कॉन्फिडेंस नहीं है, यह एक प्लान्ड मूव है। सोर्स के हिसाब से लविश चौधरी चाहते हैं कि जितने भी ओल्ड यूजर हैं जिनके फंड अटके हुए हैं उन सबके प्रिंसिपल अमाउंट रिफंड कर दिए जाएं ताकि नए प्रोजेक्ट क्लीन वे में स्टार्ट हो सके। कई टॉप लीडर ने भी यह बात कंफर्म की है जो लविश चौधरी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। उनका कहना है लविश सर पर अभी गवर्नमेंट और ईडी का प्रेशर भी है, इसलिए वह चाह रहे कि अगले 1 से 2 मंथ्स में जितने भी ओल्ड यूजर हैं सबका प्रिंसिपल क्लियर हो जाए। यानी सिंपल में पहले पुराने सिस्टम क्लियर करो फिर नए प्रोजेक्ट का लॉन्च करो। तो भाई यह जो विड्रॉवल विंडो खुली है ना, यह परमानेंट नहीं है, इसलिए जो लोग अभी तक विड्रॉ नहीं लगाए हैं वह अभी लगाओ, यह गोल्डन चांस है। अब यूजर के बीच एक और कंफ्यूजन चल रही है, हमारी आईडी इनएक्टिव है तो क्या रिन्यूअल करना पड़ेगा विड्रॉवल के लिए। तो भाई सिंपल आंसर है नहीं, आपको कोई रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं। चाहे आपकी आईडी एक्टिव हो या इनएक्टिव, आप प्रिंसिपल विड्रॉ कर सकते हो। यह प्रोसेस सभी यूजर के लिए ओपन है, चाहे वह बोट अल्फा, फिक्स अल्फा, मेन क्रिप्टो, वन स्टेप या क्रॉस मार्केट में हो। बस आपको विड्रॉवल स्टेप सही से कंप्लीट करना है और ऑफिशियल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, जो लोग सोच रहे हैं हमने विड्रॉ लगा दिया है अब अपडेट की जरूरत नहीं, भाई ये सोच गलत है क्योंकि प्लेटफॉर्म के टर्म एंड कंडीशन बार बार चेंज हो रहे हैं। कभी न्यू नोटिस आता है, कभी वेरिफिकेशन रूल अपडेट होते हैं, कभी विड्रॉवल ऑर्डर चेंज हो जाता है, इसलिए रेगुलर अपडेट लेना बहुत जरूरी है। इसलिए भाइयों, मैंने नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल 7 ट्रेडर का लिंक दिया है,
वहाँ आपको मिलते हैं डेली अपडेट, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और रियल यूजर न्यूज। और अगर आप चाहे तो वहाँ कनेक्टेड हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल 7 ट्रेडर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लेना। अब चलते हैं सबसे एग्जिटिंग पार्ट पर। लविश चौधरी के न्यू प्रोजेक्ट जनवरी लॉन्च अपडेट। सोर्स के हिसाब से जनवरी 2026 में एक नए प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है जो पुराने यूजर के लिए कंपनसेशन बेस्ड मॉडल लेकर आएगा। यानी जिन्होंने पहले बोट अल्फा, फिक्स अल्फा या मेन क्रिप्टो में काम किया है उनको नए प्रोजेक्ट में प्रायोरिटी फीचर्स और बोनस एडवांस मिलेगा। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से लीगल और वेरीफाइड फ्रेमवर्क में बनाया जा रहा है ताकि फ्यूचर में किसी को भी कंप्लेंट्स इशू फेस ना करना पड़े। ऑफिशियल नाम अभी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन इनसाइडर सोर्स कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, AI बेस्ड ट्रेडिंग और ट्रांसपेरेंट विड्रॉवल सिस्टम इंक्लूड होंगे। इस बार सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटेड और प्रूफ बेस्ड होगा, जिसमें हर ट्रांजेक्शन ट्रांसिबल और सिक्योर होगा। लविश सर रिपोर्टली इस बार को कोर टीम और लीगल एक्सपर्ट के साथ काम कर रहे हैं ताकि नए प्रोजेक्ट में कोई भी लूफी ना रहे। अब सवाल यह है, क्या ऑल यूजर के कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल, जिनके प्रिंसिपल रिफंड क्रॉस मार्केट कंप्लीट हो जाएंगे उन्हें नए प्रोजेक्ट में एक्सक्लूसिव अर्ली इंटर्न दी जाएगी। लविश सर चाहते हैं कि पुराने यूजर जिन्होंने वेट किया है उन्हें नए प्रोजेक्ट में बोनस, एक्सेस और अर्ली रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट मिले। यानी यह एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है पुराने मेंबर्स के लिए। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। प्रिंसिपल विड्रॉवल के बाद फंड कब मिलेंगे? देखो भाई, प्रोसेस ग्रेजुअली चल रही है क्योंकि सिस्टम पर लोड बहुत ज्यादा है। तो लीडर का कहना है कि यूजर को अपने प्रिंसिपल अमाउंट 2 से 3 मंथ्स के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन यह डिपेंड करेगा अपने विड्रॉवल कब इनिशिएट किया। अगर अक्टूबर में लगाया है तो नवंबर दिसंबर तक अपडेट मिलने लग जाएंगे। बस पेशेंस रखो, बार बार पैनिक मत करो, स्क्रीनशॉट सेव रखो और ऑफिशियल अपडेट फॉलो करो। भाई, क्रिप्टो में सबसे बड़ी पावर होती है अवेयरनेस की। अगर आप रेगुलर अपडेट लेते हो तो कभी लॉस नहीं होता, लेकिन अगर एक बार विड्रॉवल लगा के भूल गए तो कोई न्यू नोटिस मिस हो सकती है। इसलिए हमेशा टेलीग्राम ग्रुप्स और ऑफिशियल चैनल्स पे एक्टिव रहो। मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि हर छोटी बड़ी जेन्युइन न्यूज आप तक पहुँचाई जाए बिना मिस इन्फॉर्मेशन के। चलिए अब क्विक समरी कर लेते हैं। फर्स्ट, मेन क्रिप्टो क्लोजिंग के बाद नोट वॉलेट का फंड आप प्रिंसिपल विड्रॉ से निकाल सकते हो। सेकेंड, लविश चौधरी सर चाहते हैं पुराने यूजर का प्रिंसिपल रिफंड हो। थर्ड, इनएक्टिव आईडी से भी विड्रॉवल पॉसिबल है। फोर्थ, रेगुलर अपडेट चेक करते रहो। फिफ्थ, जनवरी में न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है जिसमें ओल्ड यूजर को बेनिफिट मिलेंगे। सिक्स, फंड रिलीज प्रोसेस ग्रेजुअली है, पेशेंस रखो। सेवन, टेलीग्राम 7 ट्रेडर ज्वाइन कर लो, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन वहीं मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो ने आपको फुल क्लैरिटी दे दी होगी मैं मेन क्रिप्टो क्लोजिंग के बाद क्या करना चाहिए और लविश चौधरी का नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि आपका प्रिंसिपल विड्रॉवल हुआ है या पेंडिंग है और किस स्टेज पर स्टक है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यू प्रोजेक्ट के डोमेन और बेटा टेस्टिंग के बारे में। तब तक के लिए बाय।